दोस्तों मैं हूं लोकेंद्र मिश्रा और हिंदी साहित्य ऑप्शनल यूपीएससी 2023 मेंस का पेपर 1 हो चुका है और हम डिस्कस करने वाले हैं उसी पेपर के बारे में। और अभी मैं थोड़ा बाहर हूं तो इसलिए आपको नॉइज़ भी सुनाई दे सकती है, पर पेपर डिस्कस करते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं और हमारे अब तक के आंसर राइटिंग प्रोग्राम से कितने क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो देखिए, बात करते हैं जो सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन होता है कंपलसरी। उसमें पहला प्रश्न है आरंभिक हिंदी की प्रमुख विशेषता, आपको टिप्पणी लिखनी है। ये हमारे क्वेश्चन में कराया गया था। हिंदी भाषा का मानकीकरण में द्विवेदी युग का योगदान, ये भी क्वेश्चन कराया गया है। तीसरा क्वेश्चन है विज्ञान और तकनीकी भाषा के रूप में हिंदी भाषा का विकास, ये भी डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम से ही है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता, डायरेक्ट क्वेश्चन है। पाँचवां पूर्वी हिंदी पश्चिमी हिंदी में प्रमुख अंतर, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। मतलब सेक्शन ए से जो पाँचों क्वेश्चन हैं वो डायरेक्टली आंसर राइटिंग प्रोग्राम से ही आए हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हमेशा आते हैं। दूसरा क्वेश्चन सिलेबस के हिसाब से पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का ए, साहित्यिक भाषा के रूप में ब्रज भाषा के विकास में मध्यकालीन कृष्ण भक्त कवियों का योगदान, डायरेक्ट क्वेश्चन। स्वाधीनता आंदोलन की संघर्ष भाषा के रूप में हिंदी की प्रतिष्ठा पर विचार कीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन। फ्रंट एवं लिपि के व्यामोह में, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फॉन्ट एवं लिपि के व्यामोह में देवनागरी लिपि का वैशिष्ट्य निर्धारित करिए। क्वेश्चन तो कराया गया ही है, आपने भी पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा, लेकिन इसमें क्या है कि 15 नंबर में आपको केवल और केवल 2 ही विशेषताओं पर ध्यान देना है, एक तो फॉन्ट पर और एक लिपि पर। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। 19वीं सदी में खड़ी बोली को साहित्यिक भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने के दौरान प्रमुख चुनौतियों पर प्रकाश डालिए, आराम से कर सकते हैं। अपभ्रंश की व्याकरणिक विशेषताएं, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर राइटिंग से। देवनागरी लिपि हेतु स्वतंत्र भारत में किए गए प्रयत्नों की चर्चा कीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन। चौथा प्रश्न, ये जो क्वेश्चन है इसको आप थोड़ा सा देख सकते हैं। जो प्रश्न है राजस्थानी वर्ग की प्रमुख बोलियों की विशेषताएं लिखिए, ये थोड़ा सा अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो कठिन हो सकता है आपके लिए। संत साहित्य में प्रयुक्त खड़ी बोली के स्वरूप की चर्चा, तो खड़ी बोली जो है वो संत साहित्य में उसकी क्या उसका योगदान है, उसके आधार पर लिखना है, ये भी प्रश्न कराया गया है। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं पार्ट सी, स्वाधीन भारत में हिंदी के प्रयोग के नवीन आयाम पर प्रकाश डालिए। इसको आप वर्तमान से भी जोड़कर देख सकते हैं, केवल स्वतंत्रता के बाद के 2-3 दशकों का ही नहीं बल्कि वर्तमान समय में भी, जैसे मध्य प्रदेश में अभी हाल फिलहाल के दिनों में मेडिकल की शिक्षा को हिंदी में किया गया है, वैसे ही एनआईटी पटना में किया गया था, लगभग 2 साल हो गए एनआईटी पटना में भी शुरुआत हुई थी, तो वो आपको मिला के लिखना था। सेक्शन बी की बात करें, जो कंपलसरी क्वेश्चन होते हैं, आसान सा प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल पूर्व हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन। आप अगर आंसर राइटिंग में नहीं भी होंगे, डायरेक्टली वीडियो देखा होगा आपने तो वहाँ से भी हो जाएगा। हिंदी रासो काव्य की प्रमुख विशेषताएं, डायरेक्ट क्वेश्चन है। हिंदी सूफ़ी कवियों की लोकोन्मुखता, अब सूफ़ी काव्य में हमेशा जब हम बात करते थे तो समन्वय की बात करते थे कि समन्वयवादी चेतना थी कवियों में, और समन्वय से संबंधित चाहे भाषा का समन्वय हो चाहे अलग अलग धर्मों का समन्वय हो, उसकी बात करते थे। पर यहाँ पे लोक का क्या उसमें महत्व है, तो आप सोचिए कि जब आप बारहमासा की बात करेंगे, जब आप जायसी के पद्मावत से उदाहरण देंगे तो लोक के कितने चित्र खींचते हैं जायसी, वो आप यहाँ पे बता सकते हैं। उसके बाद बात करें हिंदी के प्रमुख यात्रा वृत्तांतों का वैशिष्ट्य, ये अच्छा क्वेश्चन है, राहुल सांकृत्यायन का उल्लेख किए बिना ये प्रश्न आप नहीं लिख सकते हैं। फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की सैद्धांतिक आलोचना। 6 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 की, तो आदिकालीन साहित्य के अध्ययन की प्रमुख समस्याएं क्या हैं, ये लिखिए। बालकृष्ण भट्ट एवं प्रताप नारायण मिश्र के वैशिष्ट्य को निर्धारित करिए, ये प्रश्न आप देखिए। तीसरा है प्रेमचंद के उपन्यास लेखन में उनकी यथार्थ दृष्टि का विकास किस रूप में हुआ है, स्पष्ट कीजिए। अब प्रेमचंद का जब आप उपन्यास देखते हैं तो यथार्थवादी दृष्टिकोण आप देखते हैं, उसमें कुछ मनोवैज्ञानिकता भी देखते हैं। तो प्रेमचंद का यथार्थवाद जो है उसके लिए कहा जाता है कि हिंदी साहित्य को जो यात्रा 100-150 सालों में पूरी होती, प्रेमचंद ने उसे लगभग 20-30 सालों में, मतलब अपने लेखन के शुरुआती दौर से 5 वर्ष अगर आगे बढ़ते हैं प्रेमचंद, तो इतना उन्होंने परिवर्तन लाया था जो लगभग 100-150 साल में अन्य किसी भाषा में आया होगा। तो यथार्थवाद है। तुलसी के काव्य लोकमंगल की साधना है, डायरेक्टली क्वेश्चन है आंसर राइटिंग से, इस कथन की समीक्षा कीजिए। निराला की कविता का मुख्य स्वर स्पष्ट कीजिए। स्वातंत्र्योत्तर हिंदी रंगमंच के विकास में लोक नाट्य की भूमिका क्या है, ये आपको बताना है। पारसी रंगमंच की भूमिका पर एक प्रश्न दिया गया था आपको आंसर राइटिंग में, और उसके बाद से ये प्रश्न जो है ये लोक नाट्यों का क्या उस पर योगदान है वो बताना। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। जयशंकर प्रसाद के नाटक तत्कालीन राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना की अभिव्यक्ति का समर्थ रूप है, समीक्षा कीजिए। देखिए, जयशंकर प्रसाद के नाटकों की जब आप बात करते हैं तो जयशंकर प्रसाद ने ऐतिहासिक और पौराणिक कथाओं को आधार बनाकर और उस पर अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करके उन्होंने
रचनाएँ की हैं। आप स्कंदगुप्त देखिए, आप चंद्रगुप्त देखिए, आप ध्रुव स्वामिनी देखिए, कोई भी उपन्यास उनका उठा लीजिए, वो सब में आपको सांस्कृतिक चेतना का स्वर दिखाई देता है। तो जो सांस्कृतिक चेतना की अभिव्यक्ति है जयशंकर प्रसाद के नाटकों में, उसकी समीक्षा आपको करनी है। फिर घनानंद की भाषा प्रवीणता, ये आपको बताना है, और अज्ञेय की कहानियों की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, ये लिखना था। तो दोस्तों, ये अगर आप पेपर को मैं एक बार समराइज़ करने की कोशिश करूं तो आप देख सकते हैं कि इस पेपर में 1-2 प्रश्न ऐसे हैं जो आपको स्पेसिफिकली अगर नहीं आए तो आपको दिक्कत हो सकती है। जैसे जो सेक्शन बी का प्रश्न है प्रताप नारायण मिश्र वाला, ये क्वेश्चन अगर आप देखें, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट बी, बालकृष्ण भट्ट एवं प्रताप नारायण मिश्र के वैशिष्ट्य का निर्धारण करिए। तो बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र दोनों ही सिलेबस में तो हैं ही, तो अगर आपने सिलेबस को ध्यान से देखा होगा तो ये किया होगा आपने। ये प्रश्न मुझे लगता है कि मैंने आंसर राइटिंग में नहीं कराया था, न तो बालकृष्ण भट्ट वाला ये प्रश्न और ना प्रताप नारायण मिश्र। तो ये क्वेश्चन अगर आप निकाल दीजिए तो मैक्सिमम क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रोग्राम से हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें कि हमारे फ्री यूट्यूब वीडियोस देखकर आप क्या कर सकते हैं, तो फ्री यूट्यूब वीडियोस देखकर आप क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 1 कर सकते हैं, क्योंकि अभी पूरा तो कराया नहीं गया है वहाँ पे। उसके अलावा अगर हम बात करें, अब देखिए, अगर पार्ट 1 पेपर 1 की बात करें तो हिंदी साहित्य के पेपर 1 में कुछ ही पार्ट कराया गया है यूट्यूब पर, तो उसके आधार पर आप देख सकते हैं। जैसे सूफी कवियों की लोकोन्मुखता, ये प्रश्न आप कर सकते थे, क्योंकि सूफी काव्य के बारे में बताया है। रासो काव्यों की प्रमुख विशेषताएं आप कर सकते थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल पूर्व हिंदी इतिहास का लेखन कर सकते थे। उसके अलावा आप संत साहित्य में खड़ी बोली, ये वाला प्रश्न भी आप कर सकते थे। देवनागरी लिपि वाला प्रश्न जो है ये तो आपको खैर आंसर राइटिंग प्रोग्राम से ही कर पाते। अपभ्रंश की व्याकरणिक विशेषताएं डायरेक्टली आपको वीडियो है, 32,000 लोगों ने देखा है, वहाँ से कर सकते हैं। 19वीं सदी में खड़ी बोली का साहित्यिक भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने में चुनौतियाँ क्या थीं, इस प्रश्न के लिए भी आंसर राइटिंग प्रोग्राम था। तो कुल मिलाकर पेपर बैलेंस्ड है। एक प्रश्न अगर थोड़ा सा आंसर राइटिंग वालों के लिए केवल कहा जा रहा है, बाकी अगर आपने सिलेबस पढ़ा है तो आप उसको भी कर सकते थे। तो फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, और ये जो भी पेपर में क्वेश्चंस आए हैं कहाँ कहाँ से आए हैं इसके बारे में आपको प्रूफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करिए। उसके साथ ही साथ आपको ये पेपर भी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और ये जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं इनके आंसर्स भी आपको दिखाए जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर ही, और समय समय पे जब समय मिलेगा तो यूट्यूब पर भी उसको अपलोड करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।